नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में अब श्रद्धा और संस्कृति का भव्य संगम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ की लागत से विशाल वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले से संत समाज और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। वृंदावन, जहाँ हर सांस में राधे श्याम का नाम गूंजता है, अब वहां बनने जा रहा है आस्था का ऐसा कॉरिडोर जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन के विकास के लिए 500 करोड़ की भारी भरकम योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के अंतर्गत एक ऐसा धार्मिक कॉरिडोर तैयार होगा जो प्रमुख मंदिरों को जोड़ेगा और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की एक नई दुनिया खोलेगा। हम वर्षों से इस पवित्र भूमि के संरक्षण और समुचित विकास की मांग कर रहे थे। योगी जी ने हमारे संकल्प को सार्थक किया। कॉरिडोर में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलेगा। इसमें सोलर लाइटिंग, डिजिटल गाइड, रूट में रेस्टरूम, प्रसाद केंद्र जैसी सुविधाएं और ये सब पारंपरिक स्थापत्य कला के अनुरूप बनाए जाएंगे। हर साल लाखों श्रद्धालु वृंदावन आते हैं। ऐसे में ये कॉरिडोर न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी संजीवनी देगा। अब जब वृंदावन में बन रहा है श्रद्धा का स्वर्णिम गलियारा, तो उम्मीद है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि करोड़ों श्री कृष्ण भक्तों के लिए आस्था का एक स्थायी मंदिर बन जाएगा। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। इंडिया टीवी न्यूज, बिहार एंड झारखंड, सच की तह तक। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद में अब वृंदावन में एक विशाल कॉरिडोर बनने जा रहा है। मंदिर के आसपास जितने भी रास्ते हैं सभी को चौड़ा किया जाएगा और मंदिर तक जगह जगह पार्किंग बनेगी और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इस वजह से 500 करोड़ रुपए माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी ने मंजूर किए। यहाँ के ब्रजवासियों को भी जिनके दुकान, मकान और मंदिर जाएंगे उनको मुआवजा मिलेगा। सरकार का यही उद्देश्य है कि किसी भी यात्री को कोई कष्ट ना हो, यहाँ के ब्रजवासियों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए रोडों को चौड़ा किया जाएगा। इस योजना के बनने के बाद में वृंदावन का एक अलग महत्व सामने आएगा, क्योंकि जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी उससे निजात मिलेगी। सभी संत भगवान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि वृंदावन के रास्तों को चौड़ा किया जाए, जिस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृंदावन के संतों की बात को माना था। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं और संपूर्ण संत समाज में हर्ष उल्लास है कि श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी का कॉरिडोर बनने के लिए बहुत बहुत सभी ब्रजवासी उत्तर प्रदेश सरकार के अथाह परिश्रम को, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को और जो है इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत साधुवाद संत समाज देता है और ब्रजवासी देते हैं। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से भी और शासन और प्रशासन से भी आग्रह है कि जो भगवान का कोष है उस कोष को सुरक्षित और संरक्षित बना करके रखा जाए। सरकार अपने कोष से उस पर खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग घर, जो हमारे ब्रजवासियों की जो हानि हो रही है और उनको मुआवजे के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा विस्थापित करने के लिए केंद्र बनाया जाए। और इससे जो भी लोग हैं, क्योंकि जितने भी हादसे हुए हैं उसमें बहुत सारे हमारे आने वाले जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु जन हैं, उनके साथ जो घटना होती थी उन सबसे उसका बचाव होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ और इसमें विस्तार अभी दिया जाए। ये खाली 5 एकड़ नहीं, और मैं सरकार से निवेदन के साथ करना चाहता हूँ कि इसको और विस्तार दिया जाए। एक बार में ही पूरा भव्यता और दिव्यता का और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है और जो है सारे तीर्थों को डेवलपमेंट करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी अथाह परिश्रम में लगे हुए हैं। उसी कड़ी के तहत बिहारी जी का आज जो है इसको जो कॉरिडोर के लिए घोषणा हुई है उसको संपूर्ण संत समाज जो है साधुवाद उत्तर प्रदेश सरकार को देता है कि उनके अथाह प्रयत्न से ये पुण्य कार्य होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं गुंजन शर्मा आज योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से बाकी सब कुछ हमारी सरकारें कर रही हैं, हर रोज़ एक ऐसा मौका हमें मिलता है कि हम अपनी सरकार का धन्यवाद कर सकें, लेकिन आज मैं एक ब्रजवासी होने के नाते योगी जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ की वृंदावन कॉरिडोर की योजना को सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो रोक है वो हटा दी गई है और अब
हमारे जो मंदिर हैं जिनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ख़राब हो रही थी। कई लोगों की जानें गई हैं पिछले कुछ सालों में। जब कोई बड़ा पर्व होता है उस दिन मंदिरों का हाल बहुत ख़राब होता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत दूर दूर से भी जब यात्री आते हैं, जब भक्त आते हैं तो वो मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाते, बल्कि बाहर बाहर जो नए मंदिर बने हैं उनको देखकर ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वृंदावन का मतलब अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो कॉरिडोर का जो प्लान है उसके हिसाब से अब मंदिरों पर जाने आने के लिए एक अच्छा सा भव्य मार्ग तैयार होगा, और जो यात्री हैं उनको भी और जो वृंदावन के जो नगरवासी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और अच्छे से अच्छा कॉरिडोर बनकर तैयार हो। धन्यवाद। भारत माता की जय। हम सब बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि भारत से ही नहीं देश विदेश से सभी जगह से भक्त और भगवान के प्रेमी आते हैं, क्योंकि लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सर्वोच्च पद पर बैठे अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने काशी को बिल्कुल दिव्य भव्य बनाया, और राम जी की गूंज हर जगह है, और साधुओं का सम्मान बढ़ा, आदर बढ़ा राम मंदिर बनने के बाद, आप सबको ही पता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जिन्हें हम न्यायमूर्ति कहें, तो ऐसे हमारे न्यायालय के न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जी और हमारे सतीश चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने हमारे वृंदावन के लिए कॉरिडोर को पास किया, और 500 करोड़ से ये सब भूमि बनाई जाएगी। सभी को जहाँ जिनकी दुकान मकान है उनकी सहायता की जाएगी, उनको सुरक्षित आवास भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन में अब किसी को दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी, और सभी लोग प्रेम से दर्शन करेंगे। तो बहुत बहुत सभी साधुवाद देना चाहते हैं हमारे जैसे अच्युतानंद जी, हरिहरानंद जी, हमारे संतोषानंद योगी राज जी, और हमारे सबसे प्रिय जो अब चाहते हैं कि बिहारी जी का मंदिर बन गया, और हमारे ऐसे दिनेश फलाहारी जो 3 वर्षों से फलाहार कर रहे हैं कृष्ण मंदिर बनने के लिए। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार और विश्व के सभी लोग प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण मंदिर भी जल्दी बनेगा। अभी तो बाकी बिहारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा यह जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वृंदावन में, तो यहाँ पर वृंदावन में सारी पार्किंग बना दी जाएगी, रोड चौड़े कर दिए जाएंगे, जो जाम की समस्या रहती थी वह कम हो जाएगी, और आने वाले जितने भी भक्तजन हैं, दर्शनार्थी हैं, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो माननीय योगी जी ने ये जो निर्णय लिया है वृंदावन के लिए 50 करोड़ में, ये बहुत अच्छा निर्णय है, और सभी संतों के द्वारा लिया गया है, सभी भक्तों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, और यहाँ के ब्रिजवासियों को भी उसका मुआवजा मिलेगा। तो यह योगी जी का बहुत ही अच्छा निर्णय है, और इसके लिए सबको एक साथ जुट होके समर्थन करें।